नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा, युवा चेहरा, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होने वाले नौजवानों के चहेता और A to Z की पार्टी होने के दावा करने वाले युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। तेजस्वी यादव ने आज तक के इंटरव्यू में, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखें। आज तक के चैनल पर वो जिन बेबाकी से अंजना ओम कश्यप के, जो आज तक के चीफ एडिटर हैं, उनके सवालों को इतनी शालीनता से जवाब दिए कि आपको देखकर लगेगा कि नेता हो तो ऐसा ही। वो उस इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि मेरा मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और लोगों को रोजगार देना, इलाज की बेहतर सेवाएं प्रदान करना, किसानों की मदद करना, ताकि हमारा बिहार विकास कर सके। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आपकी लड़ाई बिहार में किससे है, बीजेपी से है, नीतीश कुमार से है, या गिरिराज सिंह की जो धार्मिक रैली है उनसे है, तो उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव का जवाब था कि मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, मेरी लड़ाई गरीबी से है, मेरी लड़ाई भूखमरी से है, ये मुद्दे हैं मेरे। तो अब बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्योंकि 2025 आने वाला है और 2025 में बिहार का विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। पिछली बार आरजेडी जिस गठबंधन में थी, महागठबंधन, उस गठबंधन को, और जो एनडीए का गठबंधन था जिसमें नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, बीजेपी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन एनडीए गठबंधन था, उसमें और महागठबंधन में 12,000 वोटों का सिर्फ अंतर था 2020 के विधानसभा चुनाव में। उसमें आरजेडी 74 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसमें तेजस्वी ने एक एक दिन में 15 से 16 रैलियां उन्होंने किया और लोगों ने उन्हें एक बार मौका देने का कोशिश किया, लेकिन जैसे कि उन्होंने भी आज तक के मंच पर आरोप लगाया कि सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से वो सत्ता के करीब पहुंचने से वंचित रह गए। लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता उन्हें ज़रूर मौका देगी, क्योंकि 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। 4.5 लाख जो कर्मचारी थे, जो संविदा पर थे, शिक्षक, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया। टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबका मानदेय दुगना करने की बात उन्होंने कहा कि हमने किया है। हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक किया है, हमने
शिक्षा का क्षेत्र को बेहतर किया है, इसलिए बिहार की जनता हमें अगली बार जरूर मौका देगी। तेजस्वी यादव को एक बार तो मौका बिहार की जनता को देना ही चाहिए, क्योंकि मंच पर वो यह भी कहते हैं कि किसी भी ज़मीन पर साल दर साल एक ही फसल बोई जाए तो उस ज़मीन की पैदावार घट जाती है और वो ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इसलिए बिहार की जनता से उन्होंने अपील किया कि जिस तरह किसान फसल चक्र करता है, अपने फसल बदल बदल कर खेत में लगाता है, उसी तरह राजनीति पार्टियों को भी मौका देना चाहिए। एक ही पार्टी कई सालों तक राज्य करेगी तो धीरे धीरे जो विकास की रफ्तार है वो कम होने लगती है। इसलिए पिछले 18-19 सालों से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बदलना चाहिए, ये तेजस्वी यादव का कहना था। जब पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव होना चाहिए, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी करती है। कुछ दिन में कहेगी कि एक देश एक पार्टी, कुछ दिन में कहेगी एक देश एक नेता। उन्होंने आज तक के मंच से चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि अगर वाकई चुनाव आयोग 1 नेशन 1 इलेक्शन के दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मैं इलेक्शन कमीशन से चैलेंज करता हूं कि वो बिहार में एक चरण में चुनाव कराए। अब इस पर इलेक्शन कमीशन देखने की बात है कि क्या बिहार में भी चुनाव आयोग एक चरण में ही चुनाव कराएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में 288 सीटों का विधानसभा है और उसमें एक दिन में ही 288 सीटों पर चुनाव हुआ, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग बिहार के 243 सीटों पर एक दिन में ही मतदान करा दे। हालांकि विधानसभा में और लोकसभा में काफ़ी चुनाव की जो चरण है बिहार में, उसमें 5 चरण में होता है, कभी 7 चरण में होता है। लेकिन जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक चरण में चुनाव करा सकता है, तो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव आयोग क्यों नहीं एक चरण में चुनाव करा सकता है। अब ये तो चुनाव की जब तारीख घोषणा होगी तब पता चलेगा कि बिहार में चुनाव आयोग एक चरण में मतदान करा रहा है या झारखंड की तरह सिर्फ 81 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान कराया और महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए एक चरण में मतदान कराया। आखिर चुनाव आयोग क्या क्या लॉजिक चुनाव में राज्यों के देता है, ये चुनाव आयोग भी उस बात पर कभी टिकता नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग की बातें रही। यह भी पूछा गया उनसे कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। उस पर उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, इसमें लोगों का संदेह बना है और इस तरह का छेड़छाड़ तो नहीं, लेकिन मिनिमम छेड़छाड़ ज़रूर होता होगा कि किसी बूथ पर 50 वोट मैनेज किए जा रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक विधानसभा में कितने बूथ होते हैं और कितने वोट मैनेज किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस पर लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या आप इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी को मानते हैं या आप राहुल गांधी को मानते हैं, उस पर उन्होंने साफ गोई से ये जवाब देते हुए कहा कि
इंडिया गठबंधन में सबसे छोटी पार्टी मैं हूँ, क्योंकि मेरे सांसद भी कम हैं और उम्र में भी सारी पार्टियों में सबसे कम उम्र का नेता मैं हूँ। तो इस तरह का मुझसे सवाल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े हमारे पार्टी में अनुभवी नेता हैं। अगर वो मंच पर बैठेंगे और जब नेता की बारी आएगी तो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जितने भी विपक्षी जो नेता हैं बिहार में, पार्टियां हैं, उनको वो अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं। वो बिहार की जनता को और जनता के मुद्दों को वो अपना चुनौती मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है, बिहार में पलायन मुद्दा है, बिहार में रोजगार मुद्दा है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा है, बिहार में कारोबार मुद्दा है। उसको बेहतर करने के लिए वो इस चुनाव में पूरी जोर शोर से और पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2025 का जो चुनाव है वो काफ़ी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में कई तरह की आए दिन पार्टियां बन रही है, चाहे वो जन स्वराज हो, चाहे वो आरसीपी सिंह की जो नई पार्टी बनी है। बहुत सारी पार्टियां नई नई बन रही हैं, चाहे पुरानी भी जो है। तो बीजेपी ने भी 5-6 पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। उधर बीजेपी के पास पैसे भी हैं, बीजेपी के पास गठबंधन भी है, बीजेपी के पास सरकारी तंत्र भी है। यह तेजस्वी यादव ने कहा और उन सब से उन्हें सिर्फ अकेले लड़ना है। यह भी काफ़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता जो है वो हमारे साथ है। पिछले बार जो चुनाव में आरजेडी को 12,000 वोटों की कमी से सरकार बनते बनते रह गई, इस बार जो 5 लाख लोगों को उन्होंने सीधे तौर पर नौकरियां दिया है, अगर उनके परिवार के लोग, माता पिता, वो और उनकी पत्नी, या औरत है तो उसके पति, 4-4 लोग मिलकर भी अगर वोट करते हैं तो 5 के 20 लाख लोग, यानी कि 20 लाख और मतदाता आरजेडी पार्टी के या महागठबंधन के बढ़ जाएंगे और इससे वो सरकार में आ जाएंगे। अब देखना है कि 2025 के चुनाव में क्या वो झारखंड की तरह सत्ता बना पाते हैं, सरकार बना पाते हैं बिहार में, या महाराष्ट्र की तरह खींचतान में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये तो 2025 की है, लेकिन जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं वो सब चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए तैयार हो गए और धीरे धीरे कुछ पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा तो चुनाव की तारीख आने के बाद ही होता है। तो 2025 का चुनाव बिहार में काफ़ी ही रोचक होने वाला है, लेकिन इसमें मुद्दे पर अगर बिहार की जनता वोट डालती है तो जितने भी जो पत्रकार हैं, जो समाज सुधारक हैं, समाज सेवी हैं, समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन्हें लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता उन्हें ज़रूर ये कमान सौंपेगी, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि बिहार में बदलाव हो और नई सोच के साथ बिहार तरक्की करे। उन्होंने यह भी नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बार बार वो विशेष राज्य की मांग करते हैं। अब तो केंद्र में सरकार है और इन्हीं की बदौलत सरकार चल रही है, अब तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मांग लेना चाहिए। अगर अभी नहीं मांगते हैं तो अब वो इस लायक नहीं रह पाएंगे
कि वो कभी विशेष राज्य की दर्जा का चर्चा भी कर सके। अभी मौका है, अभी मांग सकते हैं, लेकिन अब वो तो नीतीश कुमार जी हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनका पक्ष है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिहार के 7 जो नेता हैं वो केंद्र में मौजूदा एनडीए गठबंधन में मंत्री हैं, सातों मिलकर विकास की गंगा बहा सकते हैं बिहार में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उन्हें ही कुछ पता नहीं। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन उनका सीधा यही कहना था कि बिहार में हमारी मुकाबला, हमारे लिए मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, किसानों के मुद्दे हैं। हमारे चुनौतियां विपक्ष नहीं हैं, बल्कि हमारी चुनौतियां स्थानीय मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता उन्हें ज़रूर एक बार मौका देगी, ताकि इन्हें भी देखे कि किस तरह से बिहार को बेहतरी की ओर, विकास की ओर और पिछड़े राज्यों से लेकर अव्वल राज्यों के सफ़र में वो क्या भूमिका निभाते हैं जिससे बिहार बेहतर हो सके। जहाँ तक कि बीपीएससी के पेपर लीक के मामले भी जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुए, यानी कि कल जो परीक्षा हुए, उस पर भी मुद्दे काफ़ी उठ रहे हैं कि क्या यह भी पेपर लीक हो गया, क्योंकि एक डीएम साहब एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार रहे हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गलत है। हमने 2.5 महीने के अंदर कोई भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकालकर बच्चों का परीक्षा दिलवाया और उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया। हमने 2.5 साल में जो 17 महीने की सरकार उनकी बनी थी, 17 महीने के सरकार में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर क्या होता है कि बार बार नीतीश सरकार में या मोदी सरकार में या मोदी के किसी भी राज्य में बिना पेपर लीक हुए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा है, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक उम्र होता है और वो उम्र गुजर जाने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये पेपर लीक का मामला भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से उन्होंने उठाया। अब ये चुनाव में किस मुद्दे पर वो पूरे सत्ता पक्ष को लाते हैं या वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में खुद फंस जाते हैं, ये तो 2025 में चुनाव में ही पता चलेगा। हालांकि आरजेडी के अभी वो कार्यकारी कहें तो अध्यक्ष हैं, पूर्ण रूप से अभी उन्हें अध्यक्ष का पद नहीं मिला है। अब देखने की बात है कि 2025 में कितने युवा उन पर भरोसा जताते हैं और उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाते हैं, ताकि वो विकास बिहार का कर सके। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।